राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ्स मैजिक पे। दोस्तों आज इस सेशन में हम लोग साझेदारी के पूरा कंप्लीट सिलेबस करने वाले हैं। जितने भी चैप्टर, जितने भी साझेदारी यानी पार्टनरशिप के सवाल पूछे जाते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, टोटल हम लोग आज देखने वाले हैं, बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक। चाहे आप वो न्यू स्टूडेंट हैं या ऑलरेडी आप तैयारी कर रहे हैं या पार्टनरशिप पढ़ भी चुके हैं, तो बिल्कुल न्यू कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग आज इस सेशन को देखेंगे कि आज के बाद कहीं भी पार्टनरशिप में एक भी प्रश्न गलती होने की संभावनाएं आपका बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए सेशन से जुड़ जाते हैं मेरे दोस्त। सेशन से जुड़ गए हैं तो आप लोग लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। अभी तक न्यू है तो चैनल से आप लोग जुड़ जाइएगा, क्योंकि जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक है बिल्कुल ईजी तरीका से आप लोग को समझाया जाता है। ठीक है, क्योंकि मेरे दोस्त ये कम्पिटिटिव एग्जाम से जितना कम समय में आप उत्तर दीजिएगा उतना आगे जो भी आपका सिलेबस है, ये जो भी चैप्टर है, उसमें आपको परेशानी एग्जाम्स में नहीं होगा। ठीक है, क्विकली अपडेट्स के लिए मेरे दोस्त टेलीग्राम चैनल पे आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। जो भी अपडेट्स वीडियो के रूप में नहीं ला पाते हैं तो उसको सबसे पहले टेलीग्राम चैनल पे हम लोग वहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है, तो हालांकि डिस्क्रिप्शन में हम इसका लिंक दे देंगे, वहाँ जाके क्लिक करके आप लोग जा सकते हैं। तो चलते हैं सीधे पार्टनरशिप साझेदारी बिना कुछ विलंब किए। ठीक है, साझेदारी पार्टनरशिप बिल्कुल ईजी तरीका से देखेंगे, जीरो लेवल से स्टार्ट करने वाले हैं मेरे दोस्त। जीरो लेवल से, जीरो से हाई लेवल तक चलने वाले हैं। चाहे वो न्यू स्टूडेंट हो या ऑलरेडी आप लोग तैयारी कर चुके हैं, तो आप लोग का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, क्योंकि बिल्कुल अलग मेथड से हम लोग पार्टनरशिप को देखेंगे कि आज दिन के बाद कहीं भी परेशानी आपको नहीं होगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पार्टनरशिप होते क्या है, साझेदारी होते क्या है, इसके बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। तो मेरे दोस्त, साझेदारी जो होते हैं पार्टनरशिप, ये एक ऐसा संबंध है जो दो या दो से अधिक व्यक्ति की कहीं पे पैसा इन्वेस्ट करते हैं और फिर उसका जो पूंजी है, जो पैसा इन्वेस्ट किए, तो उसमें तो कुछ प्रॉफिट होंगे मेरे दोस्त। वो प्रॉफिट को पूंजी और समय के गुणनफल के अनुपात में बांटा जाता है। यही बोला जा रहा है ना, व्यापार से होने वाले कुल लाभ या हानि वे आपस में निवेश और समय के अनुपात में बांटते हैं। तो यहाँ से ये पता चल गया मेरे दोस्त, कोई भी पूंजी इन्वेस्ट कर रहा है, जैसे कोई भी मान लीजिए एक 5,000 पूंजी इन्वेस्ट कर रहा है 2 साल के लिए, तो ये इसका टोटल प्रॉफिट के अनुपात हो जाएगा। टोटल प्रॉफिट ये हो जाएगा। बात समझ में यहाँ तक आया तो आप बता दीजिएगा। ठीक है, चलें आगे की ओर। ये थोड़ा सा डेफिनेशन सा समझना जरूरी था, क्योंकि मेरे दोस्त सिंगल आदमी पार्टनरशिप नहीं हो सकता है। पार्टनरशिप का भी मतलब है कि पार्टनर होना चाहिए। एक आदमी जो हम पैसा लगाएं जितने साल के लिए, वो तो मेरा अपना है, पर्सनली है, उसमें ज़्यादा नहीं है। कम से कम पार्टनरशिप में दो या दो से अधिक आदमी इन्वॉल्व होनी चाहिए। बात क्लियर है? चलें आगे। अब इसमें 3 टाइप के सवाल आपके पूछे जाते हैं। तीनों टाइप को बहुत इजी तरीका से हम लोग देखते हैं। पहली टाइप में, अगर पूंजी और समय दोनों असमान हो तो दोनों के गुणनफल के अनुपात प्रॉफिट में बांटा जाएगा। कहने का क्या मतलब है मेरे दोस्त, मान के चलिए कोई ए आदमी 5,000 पूंजी इन्वेस्ट किया, अब बी वही आदमी 4,000 रुपया पूंजी इन्वेस्ट किया। मेरे दोस्त ध्यान पूर्वक सुनिएगा। ठीक है, ये समय 1 साल के लिए किया, ये 2 साल के लिए किया, तो इन दोनों का गुणनफल का जो अनुपात होगा, इन दोनों का गुणनफल का जो अनुपात होगा, तो जो इसका प्रॉफिट है इसमें बांटा जाएगा। जैसे इनका अनुपात क्या हो जाएंगे, 5,000, तो इसको हम रेशियो में ले लेते हैं, यानी 5:4। तो ये ए बी का रेशियो है ना, ये ए बी का रेशियो है ना, तो जो भी इसका प्रॉफिट होगा, चाहे वो 12,000 हो, 13,000 हो, 1 लाख हो, 2 लाख हो, तो इसके प्रॉफिट के अनुसार में बांटा जाएगा। बात क्लियर? तो हमेशा याद रखिएगा कि आपका पूंजी और समय दोनों यदि असमान हो तो दोनों के गुणनफल का जो अनुपात होगा उसमें आपको लाभ का बांटा जाएगा। बात क्लियर? चलें आगे, चलते हैं दूसरे नंबर टाइप की तरफ। दूसरे नंबर में पूछा जाता है मेरे दोस्त, अगर पूंजी समान हो, मान के चलिए ये 5,000 इन्वेस्ट किए, ये मान के चलिए मेरे दोस्त 5,000 इन्वेस्ट किए, बी भी 5,000 ही इन्वेस्ट किए, दोनों तो धन बराबर हैं। ठीक है, लेकिन समय अलग है। यदि मान के चलिए ये 1 साल के लिए किए, तो ये 2 साल के लिए किए, तो समय पूंजी तो समान है मेरे दोस्त, तो पूंजी को आप लोग इग्नोर कर दीजिएगा। तो यदि समय पूंजी समान हो, समय असमान हो, तो प्रॉफिट समय के अनुपात में बांटा जाएगा। तो ए बी का जो प्रॉफिट बांटा जाएगा मेरे दोस्त, वो समय के अनुपात में बांटा जाएगा। बात क्लियर है तो बता दीजिएगा। ठीक है, 2 टाइप क्लियर हो गए। तीसरे टाइप की ओर चलते हैं हम लोग। बाकी बात ये बेसिक यदि आप लोग फॉलो कर लिए मेरे दोस्तों, पार्टनरशिप में कहीं दिक्कत नहीं होगा आपको। बात क्लियर है? ठीक है, तीसरे नंबर टाइप में क्या बोला जाता है कि अगर समय समान और पूंजी असमान, पिछले से क्या बोला जा रहा था कि पूंजी समान और समय असमान हो, लेकिन अब क्या बोला जा रहा है कि अगर समय समान और पूंजी असमान हो तो प्रॉफिट पूंजी के अनुपात में बांटा जाएगा। जैसे ए मान के चलिए मेरे दोस्त 5,000 लगाया और बी उसी धन में इन्वेस्ट किया, कितना, 4,000 के लिए, दोनों 1-1 साल के लिए किया, तो समय को आप इग्नोर कर दीजिएगा। जो भी प्रॉफिट होगा ये पूंजी के अनुपात में बांटा जाएगा,
यानी कि 5:4 में जो भी लाभ होगा उसका 1, 2, 3, 4, 5 लाख, 2 लाख, 5 लाख जो भी प्रॉफिट होगा तो इसको पूंजी के अनुपात में बांटा जाएगा। बस यहाँ तक क्लियर है तो आप लोग बता दीजिएगा। ओनली 3 टाइप आपको रखना है। अगर पूंजी समय दोनों असमान हो तो गुणनफल जो भी उसका रेशियो आएगा उसको प्रॉफिट में उसमें बांटेंगे। अगर पूंजी समान हो तो समय तो असमान होगा तो समय के अनुपात में बांटा जाएगा। अगर यदि समय समान हो मेरे दोस्त, जो पूंजी इन्वेस्ट किए थे उसके अनुपात में प्रॉफिट को बांटा जाएगा। यहाँ तक क्लियर है तो चलते हैं सीधे हम लोग प्रश्न की तरफ बिना कुछ विलंब किए। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिएगा मेरे दोस्त, कहीं दिक्कत नहीं होता है। पार्टनरशिप इतना इजी चैप्टर है, आपके थोड़ा सा समझने योग्य है। कभी भी आप मैथ्स बनाइए समझ के बनाइए, रट्टा मार के नहीं बनाइए, नहीं तो लाइफ भर आपको ये दिक्कत करेगा सिलेक्शन तक। समझ में आया? तो चलिए सीधे प्रश्न की ओर चलते हैं बिना कुछ विलंब किए। ए और बी ने क्रमशः 3,000 और 5,000 रुपये के साथ एक साझेदारी में प्रवेश किया। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 16,000 है तो ए बी का भाग क्या होगा ये आपको बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं मेरे दोस्त कि 1 वर्ष के लिए इन्वेस्ट किया पैसा, ठीक है। क्या दोनों 1-1 वर्ष के लिए किया? क्या कोई 6 महीना कोई 1 वर्ष? नहीं सर, दोनों 1 साल के लिए किया। यानी वर्ष समान है, तो वर्ष समान है तो हम क्या करते हैं, तो पूंजी के अनुपात में बांटते हैं धन को। तो पूंजी का अनुपात क्या है मेरे दोस्त? पूंजी का अनुपात क्या है? 3:5 है। बस इसमें से आपको लाभ को बांटना है। बात क्लियर है? 3:5 में टोटल लाभ 16,000 हुआ ना। तो टोटल रेशियो का योग कितना हो गया मेरे दोस्त? 8 हो गया ना। तो 8 का वैल्यू 16,000 है तो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो आप बोलिएगा 2,000 हो जाएगा। तो इसका कितना हो जाएगा? 6,000। और इसका क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? 10,000 हो जाएगा। बात क्लियर है तो बता दीजिएगा। तो 6,000 और 10,000 यही इसका प्रॉफिट का होगा, इसका 6,000 और 8,000। बात क्लियर है? यानी ये 3,000 कम लगाए थे तो इसको प्रॉफिट कम मिलेंगे, ये ज़्यादा लगाए थे तो इसको प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा। बात क्लियर है तो बता दीजिएगा। चलें आगे। ठीक है, चलते हैं दूसरे नंबर प्रश्न की तरफ। ऑल टाइप सवाल आएंगे, एक टाइप को 2 बार रिपीट नहीं किए गए हैं, एक टाइप एक ही सवाल है, उसको आप और कहीं से भी जो भी आपके पास बुक हो, चाहे कोई भी बुक हो वहां से भी आप बना सकते हैं सेम मेथड से, कहीं परेशानी आपको नहीं होगा। ठीक है, चलें आगे। ए और बी क्रमशः 23,000 रुपये और 56,000 रुपये के साथ साझेदारी में प्रवेश करते हैं, यानी पार्टनरशिप में लगाते हैं। 8 महीने बाद ए व्यवसाय छोड़ देता है। वर्ष के अंत में कुल लाभ इतना रुपये है तो ए का अंश क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे दोस्त ए बी जो भी पूंजी इन्वेस्ट करेगा उसको आप मिनिमम रेशियो में लेने की कोशिश कीजिएगा। जैसे 23,000 कर रहे थे, 56,000 कर रहे थे, इन तीनों को हमको काट देना, सबसे मिनिमम रेशियो में आपको लेना। ये नहीं कि 30,000 से फिर गुना करें, क्या कि लेंदी प्रोसेस हो जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है, बात समझ में आया? तो ए कितना इन्वेस्ट कर रहे थे? ये 23,000, 23 मान के चलिए 23 रुपया इन्वेस्ट कर रहे थे। बी कितना इन्वेस्ट कर रहे थे मेरे दोस्त? 56 रुपया इन्वेस्ट कर रहे थे। लेकिन 8 महीने बाद ए व्यवसाय यानी बिजनेस छोड़ देता है, यानी कि उसका जो भी पूंजी लगा होगा वो 8 महीने के लिए लगा होगा। यानी 8 महीने के लिए हम जानते हैं कि पूंजी गुना समय करेंगे तो इसका टोटल प्रॉफिट चले आएगा। बात समझिए। लेकिन बी कितना दिन के लिए लगा? लेकिन वर्ष यानी कि 1 साल के लिए लगा था, तो ये पूरे साल के लिए लगा है। बात क्लियर है तो बता दीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसको यदि मिनिमम में करते हैं, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? ये 46 हो जाएंगे और ये 168 हो जाएंगे। और जाएंगे क्या? हाँ, 23 बार में ये चले जाएंगे और ये 84 बार में चले जाएंगे। तो क्या हम बोल सकते हैं कि ए बी का प्रॉफिट का अनुपात क्या होगा मेरे दोस्त? 23:84। यही तो होगा ना एपी का प्रॉफिट का अनुपात। इसी में हमको कुल लाभ को बांटना है। तो कुल लाभ क्या है आपका? कुल लाभ का यही है कुल लाभ, लेकिन ये अनुपात में है, इसको हमको रुपयों में कन्वर्ट करना है। तो 68,460 रुपया कुल है। तो ये कितना है? रेशियो का टोटल योग कितना है? 4 3 7 और 8 2 10। 107 का वैल्यू मेरे पास दिया गया है मेरे दोस्त, 107 है। तो एक का वैल्यू क्या होगा? तो आप बोलिएगा इसको कटाना पड़ेगा। तो कटाइए इसको। कितने बार में जा रहा है ये? कितने बार में जा रहा है मेरे दोस्त? 6 बार में जा रहा है क्या? 7×6 = 42। हाँ, 6 बार में यदि इसको करते हैं हम, कितना हो जाएगा? 7×6 = 42 और 6 का 6, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 2 4 6 0। ठीक है, अब कितने बार में जाएगा? 4 बार में। लगभग हम मान लेते हैं 4 दूनी 28 ये हो जाएंगे और ये 4, मतलब लगभग मान लेते हैं ना 640। जो भी उत्तर होगा मेरे दोस्त, इससे थोड़ा मोड़ा फ्लेक्सिबल आगे पीछे करेगा। यानी कि हम मान लेते हैं एक का रेशियो 640 है। तो आपसे खोजा क्या गया? ए का अंश क्या है? ए का अंश क्या है? 23। एक का वैल्यू 640 निकला, तो 23 का वैल्यू क्या निकलेगा ये आपसे पूछा गया है मेरे दोस्त। ठीक है, बस यही आपका प्रॉफिट निकल जाएगा। तो क्या आएगा? 23 0 0 हो जाएंगे। 23 चौके 92, 92 के 2, हाथ में 9 और 23 छके
138 होता है क्या, 138 9 147 हो जाएगा। तो यही आपके प्रॉफिट लगभग में होंगे, इससे थोड़ा सा कम होंगे आपके, इससे थोड़ा सा कम होंगे। क्यों कम होंगे, क्योंकि यहाँ 126 था लेकिन हम इसने यहाँ पे 128 से, इसको 28 से हम पूरी तरह इसको कर दिए थे लगभग में, यानी इससे थोड़ा सा आंसर कम आएगा 14,720 से। ये तो नहीं होंगे मेरे दोस्त 13,000, 14,800 ज़्यादा तो नहीं जा सकते हैं ना, कम हो सकते हैं, 16,000 नहीं हो सकता। तो एक ही ऑप्शन बचा आपके पास, 2 नंबर इज राइट आंसर। क्लियर, चलें आगे, कोई टेंशन नहीं है, चलते हैं आगे। ठीक है, 2 टाइप क्लियर हो गए आपके। तीसरे नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं मेरे दोस्त। ए और बी ने क्रमशः 35,000 रुपये और 56,000 रुपये का निवेश करके एक बुटीक आरंभ किया, कोई भी बिजनेस है वो आरंभ किया। ठीक है, यदि उनके द्वारा अर्जित लाभ में ए का लाभ 45,000 रुपये है तो कुल अर्जित लाभ क्या है ये आपको बताना। क्या इसमें समय दिए गए हैं कि ए 2 महीनों के लिए है या बी 8 महीने के लिए, नहीं, समय दोनों के लिए बराबर है। तो जो भी लाभ बांटा जाएगा उसके पूंजी के अनुपात में बांटा जाएगा। बात क्लियर है। तो पूंजी का अनुपात क्या है मेरे दोस्त, आपको बोले हैं कभी भी यदि पूंजी का अनुपात हम लेंगे तो वो मिनिमम रेशियो में लेंगे, कैलकुलेशन आसान हो जाए आपका। तो कितना हो जाएगा, 7 5 35 और 7 8 56। तो ए और बी का अनुपात क्या हो गया मेरे दोस्त, पूंजी का अनुपात 5:8। समय समान है तो पूंजी के अनुपात में प्रॉफिट को बांटा जाएगा। तो टोटल ए का कितना प्रॉफिट निकला था, 45,000। ए का प्रॉफिट टोटल 45,000 है मेरे दोस्त। तो क्या खोजा जा रहा है आपसे, कुल अर्जित लाभ क्या है। तो कुल कितना है अर्जित लाभ का वैल्यू, 8 5 13, यानी 5 का वैल्यू 45,000 हो गया। तो एक का वैल्यू क्या होगा, तो आप बोल सकते हैं ना, एक का वैल्यू हो जाएगा 5 9 45 और 9,000। तो कितना टोटल हमको प्रॉफिट चाहिए ना, तो टोटल किस रूप में प्रॉफिट जाएगा, 8 5 13 के रूप में। एक का वैल्यू 9,000, तो 13 का वैल्यू क्या होगा मेरे दोस्त, आपसे 13 9 117 होता है ना। तो ये आपके पास आ जाएगा 1,17,000। 1,17,000 इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। बात क्लियर, समझ गए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चले आगे, आपको कहीं भी दिक्कत हो रहा है कि हाँ ये कैसे आए वो कैसे आए, आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। ठीक है, जो आगे सेशन आने वाले होंगे उसमें डाउट आपको क्लियर करवा दिए जाएंगे। चलते हैं चौथे नंबर प्रश्न की तरफ, और आप भी प्रश्न करने की कोशिश कीजिएगा, ये नहीं आप सिर्फ देखते चलिएगा। ठीक है, ए और बी संयुक्त रूप से किसी व्यापार में 5 और 6 के अनुपात में पूंजी निवेश करते हैं। अच्छी बात है, 5 और 6 के अनुपात में पूंजी निवेश करते हैं। 8 महीने बाद ए अपनी पूंजी व्यापार से निकाल लेता है। 8 महीने बाद यदि दोनों 5:9 के अनुपात में लाभ मिलता है तो बताएं बी की पूंजी कितने समय के लिए व्यापार में लगा था। कोई बात नहीं, निकाल लेते हैं कितने समय के लिए लगा था। तो ए और बी, ए कितने अनुपात में, 5 के अनुपात में, बी कितने के अनुपात में बांट रहा था मेरे दोस्त, 6 के अनुपात में। मतलब इसका पूंजी का अनुपात तो यही है ना। ठीक है, एक कितने महीने के लिए लगाया था, ये 8 महीने के लिए लगाया था, यानी कि 8 महीने के लिए इसका प्रॉफिट ये होगा। बात समझ में आया, क्या बात समझ में आ रहा है मेरे दोस्त, बात समझ में आ रहा है आपको। ठीक है, यदि दोनों 5 और इतना अनुपात निकला, कितना बी कितने के लिए लगाया ये हमको पता नहीं है, नहीं है पता बी कितने साल के लिए लगाया हमको पता नहीं है, क्योंकि बी का समय हमको निकालना है। तो हम जानते हैं कि पूंजी और समय का जो अनुपात हो जाता है मेरे दोस्त, पूंजी और समय का जो गुणनफल का जो अनुपात हो जाएगा ए बी का, यही लाभ का अनुपात होगा। तो लाभ का अनुपात दिया गया था 5:9, यानी 5/9। बात क्लियर है। तो यहाँ से एक्स का मान आप इजी तरीका से निकाल भी सकते हैं। तो चलिए निकालते हैं, कितने हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2 से ये क्या हो जाएंगे 4, ये 5 से 5, तो एक्स का वैल्यू क्या निकला, 12 महीने। समझ में आया। तो यानी 12 महीने के लिए बी पूंजी इन्वेस्ट किया था। बात क्लियर, समझ चुके हैं। चलें आगे, चलते हैं 5वां नंबर प्रश्न की तरफ। 5वें नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है कि ए और बी संयुक्त रूप से एक व्यापार शुरू करते हैं जिसमें दोनों क्रमशः 55,000 रुपया यानी कि पूंजी समान है। ठीक है, इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन 8 महीने बाद बी अपनी पूंजी का 2/5 भाग व्यापार से निकाल लेता है। कौन, बी। तो बताइए वर्ष के अंत में, यानी कि 12 महीने के लिए आपका बिजनेस चला था, तो 12 महीने के अंत में कुल लाभ का अनुपात क्या होगा ये आपको बताना, कुछ नहीं करना है। ये कितने इन्वेस्ट में किए थे, ए 5 इन्वेस्ट किए थे, बी भी कितने किए थे मेरे दोस्त, बी भी 5,000 रुपया किए थे। हम 1,000 नहीं लिखेंगे, आपको बताए थे सबसे मिनिमम रेशियो में, चाहे तो हम एक ले सकते थे, लेकिन ये पूंजी यहाँ से 2/5 निकाल रहा है तो फिर वहाँ से कैलकुलेशन पड़ जाएगा आपका। ठीक है, तो क्या बोला जा रहा था, लेकिन 8 महीने बाद बी अपनी पूंजी 2/5 भाग निकाल लेता है, यानी कि बी 8 महीने तक तो स्टेबल रहेंगे पूंजी में, यानी 8 महीने तक तो इसको लाभ मिलेगा। 8 महीने के बाद निकाला ये,
8 महीने के बाद निकाला, यानी 8 महीने तक इतना प्रॉफिट। अब 8 महीने के बाद कितना निकाल लिया मेरे दोस्त, 2/5, यानी 5 का 2/5 निकाल लिया, यानी 2, 5 में 2 निकाल लिया, क्या बचा आपके पास, 3 बचा। अब ये 3 कितने महीने के लिए, अब शेष यानी 12 महीने टोटल बिजनेस चला था, 8 महीने ऑलरेडी हम लगा चुके थे, तो टोटल कितने बचे, 4, तो एक्स्ट्रा ये 4 महीने तक अनुपात में रहेगा, ठीक है। लेकिन ए के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया है, ए यानी पूरे साल के लिए इन्वेस्ट कर रहा है। बात क्लियर है तो बता दीजिएगा मेरे दोस्त, ठीक है। ये पूरे साल के लिए इन्वेस्ट आपका कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा लाभ का अनुपात, तो हम जानते हैं समय और प्रॉफिट, समय और जो आपके इन्वेस्ट किए गए थे, जो आपके पैसा इन्वेस्ट किए थे उसका गुणनफल ही आपका लाभ का अनुपात होता है। तो यानी 5 गुना 12, 1 सेकंड के लिए लिखते हैं हम। इसको करने के बाद 8 पंचे 40 हो जाएंगे मेरे दोस्त, और 4 तिया 12 यानी कि 52 हो जाएंगे ना। तो ये क्या बार में जाएंगे, 2 से 6 और 2 से 26, फिर 2 से इसको 13 करते हैं, 2 से 3 करते हैं, तो यानी ए बी का जो लाभ का अनुपात हो जाएगा 15:13 हो जाएंगे। यही लाभ का अनुपात होंगे मेरे दोस्त, 15:13। कहाँ है आंसर, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। बात क्लियर है, समझ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलें आगे, चलते हैं। क्यों, देखिए यहाँ पे हम इसलिए इसको ऐसा किया क्योंकि यहाँ पे साफ साफ बोला जा रहा था ना कि 8 महीने बाद भी अपनी पूंजी का 2/5 भाग व्यापार से निकाल लेता है। निकाल लेता है, कब निकालता है, 8 महीने बाद। 8 महीने तक तो पूंजी में रहेंगे ना, तो 8 महीने तक ये लाभ हो गए, तो 2/5 भाग निकाल लिए, यानी कि 5 में से 2 निकाल, 5,000 में से 2 निकाल लिए, यानी 3,000 इसका इन्वेस्ट में रहा। तो 3,000 अब आगे साल के लिए, जितना साल के लिए चल रहा था, कितना साल के लिए टोटल बिजनेस चल रहा था, 12 महीने के लिए चल रहा था, तो 8 महीने ऑलरेडी यहाँ लगा दिए थे, तो अब शेष तो 4 ही महीने बचे होंगे ना, तो इनको योग करके टोटल अनुपात यहाँ पे आ गया। बात क्लियर है, चलें आगे, चलते हैं छठे नंबर प्रश्न की तरफ। छठे नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है, ए बी सी क्रमशः 5,000, 10,000, 15,000 रुपये में पूंजी लगाकर एक व्यापार आरंभ करते हैं, यानी बिजनेस स्टार्ट करते हैं। 1 वर्ष के बाद बी व्यापार से बाहर हो जाता है। यदि 2 वर्ष के अंत में कुल लाभ 12,000 रुपया है, तो बी का लाभ कितना है ये बताना है आपको। देखिए आपको क्या बोले थे, सबसे पहले ऐसे आए तो ए बी सी का मिनिमम रुपये में लेना है, इसको काट दिए, ये 3 चला गया, ये 3 चला गया ना, ठीक है। इसको भी लेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 3, यानी सबसे मिनिमम रूप में इसका पूंजी का अनुपात आ गया। तो ए कितने अनुपात में था मेरे दोस्त, 1 के अनुपात में, बी कितने अनुपात में था, 2 के अनुपात में, सी कितने अनुपात में लगा रहा था, 3 के अनुपात में। क्लियर है, ठीक है। एक व्यवसाय आरंभ करते हैं, 1 वर्ष के बाद, यानी 1 साल तक बिजनेस आपका चल रहा है। 1 वर्ष के बाद बी व्यापार से बाहर हो जाता है, यानी माफ कीजिएगा, 2 वर्ष के लिए बिजनेस चल रहा था, 1 वर्ष बाद बी व्यापार से बाहर हो जाता है ना, यानी कि बी जो पूंजी लगाए होंगे मेरे दोस्त 1 साल के लिए ही लगाओ, क्योंकि 1 साल के बाद तो वो बाहर, ऐसा बात नहीं है कि 1 साल में आधा धन ले लिया, ऐसा नहीं है, 1 साल में वो बाहर ही हो गए, यानी जो भी इसको प्रॉफिट होगा 1 साल तक देंगे, इससे ज़्यादा नहीं देंगे इसको, ठीक है। यदि 2 वर्ष के अंत में कुल लाभ इतना है, तो यानी कि ए और सी के बारे में कोई चर्चा नहीं है, यानी ये भी 2 साल के लिए लगाएंगे, ये भी 2 साल के लिए लगाएंगे, तो ए और बी और सी का लाभ का अनुपात निकल जाएगा मेरे दोस्त, क्या निकल जाएगा, ये 2 हो जाएंगे, ठीक है। ये कितना हो जाएंगे, ये भी 2 हो जाएंगे, ये 6 हो जाएंगे, या इसको मिनिमम में लिखने के लिए 1:1:3 हम लिख सकते हैं ना, 1:1:3 मेरे दोस्त, लिख सकते हैं ना, 1:1:3, यदि 2:2:2 ये काट दिए तो 1:1:3, इसी में लाभ के अनुपात में बांटना है। 12,000 टोटल लाभ है, लेकिन लाभ का अनुपात 1:1:3 में बांटना है, तो टोटल अनुपात का योग कितना होगा, 3:1:4:1:5, 5 के अनुपात का योग का वैल्यू 12,000 है, तो 1 का क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, यानी 2,400 रुपया हो जाएंगे। तो आपसे पूछा गया बी को कितना लाभ मिला था, तो बी का रेशियो तो 1 था, 1 का तो ऑलरेडी निकाल चुके थे मेरे दोस्त, तो 2,400 रुपया इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। बात क्लियर है तो बता दीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ईजी तरीका से हो जाता है मेरे दोस्त। मैथ्स बहुत मस्त सब्जेक्ट है, ठीक है। तो वो आप किस तरह इसको अप्रोच करते हैं, किस तरह बनाते हैं, तो ये आप पे निर्भर पड़ता है। आप चाहे तो इसको लॉन्ग प्रोसेस से भी बना सकते थे, चाहे इसको शॉर्ट प्रोसेस से भी बना सकते थे। हम यहाँ डायरेक्ट 5,000, 10,000, 15,000 भी रख के बना सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन फिर ज़्यादा हो जाता है। बात समझ में आ रहा है, इसलिए जब भी पूंजी को आपको यहाँ पे लेना है, प्रॉफिट के अनुपात में लेना है, तो सबसे मिनिमम रेशियो में लेना है। बात क्लियर है, चलें आगे, चलते हैं 7वें नंबर प्रश्न की तरफ। 7वें नंबर प्रश्न में क्या बोले जा रहे हैं कि ए और बी क्रमशः 12,000, 16,000 रुपये पूंजी निवेश करके एक व्यापार आरंभ करते हैं, ठीक है।
आरंभ करते हैं। 8 महीने बाद 15,000 की पूंजी के साथ सी इस व्यापार में शामिल हो जाता है। कितने? 8 महीने बाद 15,000 रुपया पूंजी के साथ सी व्यापार में शामिल हो जाता है। तो अगर 2 साल के बाद, यानी 2 साल बिजनेस चला आपका, 2 साल के बाद कुल लाभ 45,600 रुपया है, तो सी को कितना लाभ मिलेगा ये आपको बताना। तो सबसे पहले पूंजी को मिनिमम रूप में हम लेंगे, मिनिमम में लेंगे पूंजी को, तो 3 जीरो तो यूं ही चले गए। तो ये कितने अनुपात में जा रहा था मेरे दोस्त? 12। बी कितना इन्वेस्ट कर रहा था? मान लेते हैं 16 रुपया। सी कितने कर रहे थे? सी कितने कर रहे थे? सी 15 कर रहे थे। टोटल बिजनेस कितने साल के लिए चला था? 2 साल के लिए चला था। लेकिन सी कब आया? सी 8 महीने बाद आया। बिजनेस आपका 24 महीने के लिए था, सी 8 महीने बाद आया, यानी 8 महीने लॉस हो गया इसका, यानी कि 16 महीना तक इसका धन इन्वेस्ट होगा, यानी 16 महीना तक सी धन इन्वेस्ट करेगा। बात क्लियर है? ठीक है। क्या ए बी के साथ कुछ छेड़छाड़ हुआ है? जी नहीं हुआ है, यानी ए बी दोनों 24 महीने के लिए लगाएंगे, आपके दोनों 24 महीने के लिए लगाएंगे। बात क्लियर है तो बता दीजिएगा। तो यहाँ से लाभ का अनुपात क्या निकल जाएगा मेरे दोस्त? लाभ का अनुपात क्या निकलेगा? इसको कटाइए, 8 दूनी 16, 8 तिया 24 और 8 तिया 24। ठीक है, ये तीन और 3 बचे 15 चले गए। ठीक है, 2 से ये चले गए, 2 से यहाँ 8 चले गए और 2 से ये 6 चले गए। तो ये कितना आ गए? 6, 8, 5। तो यानी हम बोल सकते हैं कि ए बी सी का लाभ का जो अनुपात होगा मेरे दोस्त 6, 8, 5 होगा। यही होगा ना लाभ का अनुपात। और इसी में लाभ बराबर लाभ, यानी इसी लाभ में आपको 45,600 को बांटना है। तो सी को कितना लाभ मिलेगा ये आपको बताना। तो हालांकि ये भी प्रॉफिट और ये भी प्रॉफिट दोनों बराबर है, लेकिन ये रेशियो में है, ये रुपया में है। तो इसको भी रुपया में करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो एक का वैल्यू हमको निकालना पड़ेगा। तो 8 6 14, 14 5 19। तो 19 का वैल्यू आप लोग के सामने दिया गया है मेरे दोस्त। तो एक का वैल्यू यहाँ से इजी तरीका से निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? 19 दूनी 38, 19 चौक 76, यानी एक का वैल्यू 2400 निकल चुका है। तो आपसे सी का पूछा जा रहा है, सी का वैल्यू 5 है, तो एक का वैल्यू 2400, तो 5 का वैल्यू क्या आ जाएगा? यहाँ से आप इजी तरीका से मेरे दोस्त 5 चौक 20, 5 दूनी 12, यानी 12,000 रुपये सी का लाभ होंगे। राइट ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, चलें आगे, चलते हैं 8वां नंबर प्रश्न की तरफ। 8वां नंबर प्रश्न में वो क्या बोले जा रहे हैं कि ए और बी 10 महीने के लिए 30 रुपये प्रति माह की दर से मैदान के किराए पर लेते हैं। यानी कि ए और बी जो है 10 महीने के लिए 30 रुपये प्रति माह, यानी एक महीने में 30 रुपया, तो 10 महीने में 300 रुपया तो टोटल खर्च हुए होंगे। ठीक है, इतना 100 रुपया के लिए वो मैदान किराए पे लेते हैं, जिसमें ए अपनी 10 गायें 9 महीने के लिए रखता है। तो बताएं शेष समय के लिए कितनी गायें रख सकता है? कौन? बी। यदि वो ए से 60 रुपया कम देते हैं, किसमें? भाड़े में, जमीन के मैदान के किराए में। ठीक, बात कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल सा। थोड़ा सा देखते हैं। एक कितने गाय रख रहे थे मेरे दोस्त? 10 गाय रख रहे थे। कितने महीने के लिए? 9 महीने के लिए रख रहे थे। बात क्लियर? ए का फिनिश है। ठीक है, फिनिश। बी कितने गाय रख रहे थे? अरे यही तो निकालना है यार, यही तो निकालना है कितने गाय रख रहे थे। तो हम मान लेते हैं एक्स गाय रख रहे थे, मान लेते हैं। आप गाय भी मान सकते हैं, आप कुछ भी दुनिया का कुछ भी वर्ड मान सकते हैं। ठीक है, शेष समय के लिए टोटल मेरे पास 10 महीने तक मेरा किराए पे लिए थे, 9 महीने तो ये रख लिए, शेष 1 महीने बचे तो 1 महीने ये रख लिए। बात क्लियर है तो यहाँ से बता दीजिएगा। ठीक है, तो टोटल पैसा देना था 300 रुपया हमको, उसमें टोटल पैसा 300 रुपया देना था। लेकिन ए से 60, ये लेकिन बी जो है ना, ए से 60 रुपया कम देते हैं। 300 रुपया में ये जो पैसा, बी जो पैसा देते हैं, ए से 60 रुपया कम देते हैं। 60 रुपया कम देते हैं मतलब 60 माइनस कीजिए क्या हो जाएगा? 240, यानी कि 120, 120 60 रुपया कम दे रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं कि 180 और ये 120 हो जाएगा। बात क्लियर है तो बता दीजिएगा। यही होंगे ना, दोनों को योग कीजिएगा 100, और ए से 60 रुपया कम देता है कौन? बी। सही बात है, ये जब 180 देता है तो ये 120 ही देंगे। बात क्लियर है? ठीक है, इसको कटाइए, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 3 तिया 9। तो x का वैल्यू क्या निकल गया मेरे दोस्त? इधर जाके ये गुणनफल हो जाएंगे, यानी 10 दूनी 20, यानी 20 का ये 1 महीने के लिए रखता। सॉरी माफ कीजिएगा, वो सॉरी, यह हो जाएंगे ना 10 तिया 30, 30 दूनी 60 गाय। 60 गाय मेरे दोस्त एक माउंट के लिए रखता है कौन? बी। तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। क्लियर है? ठीक है, हम यहाँ इसलिए किए क्योंकि टोटल हमको किराए के लिए 300 रुपया देना था, जिसका भी जमीन था।
₹300 देना था। ₹300 में दोनों तो बांटना था, लेकिन बराबर तो जा नहीं सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि समय अंतर है, दोनों का समय अंतर है मेरे दोस्त। तो ये ज़्यादा समय के लिए रखा था तो इसको ज़्यादा पैसा देना होगा, ये कम समय के लिए रखा था तो इसको कम पैसा देना होगा। तो यही ये ₹60 कम पैसा दे रहा है। बात क्लियर है? ठीक है। हाँ, यदि बी ए से ज़्यादा समय के लिए रखता तो बी ज़्यादा पैसा देता। ऑब्वियसली बात है मेरे दोस्त, कहीं भी आप किसी से कोई चीज़ लेते हैं तो जितना समय के लिए आप रखिएगा उतना ज़्यादा उसको पैसा देना होगा आपको ना। क्लियर है? चलें आगे। तो इस टाइप के सवाल आपके पूछे तो नहीं गए, ये एसएससी सीजीएल में पूछे जाते हैं मेरे दोस्त। ठीक है। तो ये आपके एक्सपेक्टेड के तौर पे कोई ठीक नहीं है, रेलवे का कहीं से भी सवाल आपके पास घुसा देंगे, तो इसीलिए तैयारी होकर रहना है आपको। चलें 9वें नंबर पे। 9वें नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है, एक सैनिक छावनी में 200 व्यक्तियों के लिए 30 दिन का भोजन था। 200 आदमी के लिए, जवान थे, ठीक है, जवान थे, देश के आर्मी हो सकते हैं, बीएसएफ, कुछ भी थे। 200 व्यक्तियों के लिए 30 दिन का भोजन था। ठीक है। 5 दिन के बाद 75 व्यक्ति छावनी से चले जाते हैं, तो बताएं कि अब भोजन कितने दिनों तक चलेगा। यानी कि 200 आदमियों के लिए 30 दिन का भोजन था। क्या मैं बोल सकता हूँ कि टोटल मेरे पास भोजन इतना था? जरूर बोल सकते हैं, इतना ही था। ठीक है। 5 दिन के बाद 75 आदमी चले गए। 5 दिन के बाद चले गए यानी कि 5 दिन इसमें से माइनस हो जाएंगे आपके। 5 दिन के बाद कितने आदमी चले गए मेरे दोस्त? 75। पहले कितने थे? 2 से, अब 75 चले गए तो कितने आदमी बचेंगे? 125 बचेंगे। तो अब कितने दिन के लिए भोजन चलेगा ये आपको बताना है। तो यहाँ से 230 में 5 गए 25, तो 125 से भाग दीजिएगा तो कितने दिन चलेंगे यहाँ से पता चल जाएगा मेरे दोस्त। तो 25 पंचे 125, 5 चौके 20, तो टोटल 40 दिन आपका वो भोजन चलेगा, जो पहले कितने दिन चलता था? पहले कितने दिन चलता था मेरे दोस्त? तो पहले आपके 30 दिन चलते थे 200 आदमी में, लेकिन 75 चले गए 5 दिन के बाद, तो वही अब वो खाना 40 दिन चलेगा। बात क्लियर है? ठीक है। ये सवाल पूछे जाते हैं, ये एसएससी जीडी में अधिकतर करके पूछे जाते हैं मेरे दोस्त, याद रखिएगा। ठीक है। एसएससी जीडी में, रेलवे में भी रिपीट ये प्रश्न होते हैं, रेलवे में भी पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। क्लियर है? चलें आगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं 10वां नंबर प्रश्न की तरफ। ए बी सी मिलकर एक व्यवसाय प्रारंभ करते हैं। एक ए व्यापार में ₹5000 निवेश करते हैं तथा कुल लाभ 800 में से उसे ₹200 मिलते हैं। सी को लाभ के रूप में ₹130 मिलते हैं। तो बी की पूंजी क्या है बताना है। कुछ नहीं बोला जा रहा है। ए बी सी एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं मेरे दोस्त। एक ₹5000 इन्वेस्ट करते हैं, टोटल लाभ ₹800 हुआ है। तो ₹800 में ए को ₹200 प्रॉफिट मिलता है और सी को वही ₹130 मिलता है। बी का आपसे पूंजी क्या पूछा गया है, बी का पूंजी क्या होगा? कोई बात नहीं, हम पूंजी निकालने की कोशिश करते हैं ना। ए कितने इन्वेस्ट किए थे? 5000 इन्वेस्ट किए थे। इसमें तो आप मिनिमम रेशियो नहीं ले सकते क्योंकि ए का पूंजी दिया गया है। ठीक है, इतना किए थे। टोटल लाभ क्या हुआ था मेरे दोस्त? टोटल लाभ क्या हुआ था? टोटल लाभ तीनों का ₹800 हुआ था। तो ₹800 में ए का लाभ कितना मिल रहा है आपके पास? तो ए का लाभ ₹200 मिल रहा है। बात क्लियर है? ₹200 मिल रहा है। बात क्लियर है? बी भी कुछ पूंजी इन्वेस्ट किए होंगे, बी भी कुछ पूंजी इन्वेस्ट किए होंगे। इसका लाभ कितना आ रहा है? पता नहीं इसका लाभ क्या आ रहा है। सी भी कुछ इन्वेस्ट किए होंगे, ये भी क्लियर नहीं है, सी भी कुछ इन्वेस्ट किए होंगे। लेकिन एक बात पता है कि सी को प्रॉफिट के रूप में ₹130 मिल रहे हैं, प्रॉफिट के रूप में ₹130 मिल रहे हैं। बात क्लियर है? ठीक है। टोटल तीनों का लाभ ₹800 हुआ। दो को आप बांट दिए, कितना बांट दिए? 200 और 130, ₹330 माइनस हो गए। टोटल लाभ 800 में से 330 ए और सी का लाभ यदि माइनस कर देते हैं तो जो भी लाभ बचेगा मेरे भाई वो बी का लाभ बचेगा। तो बी का लाभ क्या बच गया? 470। क्या मैं बोल सकता हूं कि 470 ये बी का लाभ होगा? क्लियर है? क्लियर है? 470 बी का लाभ होगा। अब हमको तो लाभ तो नहीं चाहिए, हमको चाहिए पूंजी। पूंजी कैसे निकालेंगे? बस पूंजी निकालने के लिए लाभ तो रहनी चाहिए ना आपके पास। ₹200 लाभ कमाने के लिए आप ₹5000 इन्वेस्ट किए। बात समझिएगा, ₹200 लाभ कमाने के लिए आप ₹5000 का इन्वेस्ट किए। ₹470 का लाभ कमाने के लिए कितने रुपए का इन्वेस्ट करना होगा ये बताना है आपको। नहीं समझे? ₹200 का लाभ कमाने के लिए मेरे दोस्त ₹5000 का इन्वेस्ट किए। यानी मैं बोल सकता हूँ कि ₹1 हमको प्रॉफिट कमाने के लिए हमको ₹25 इन्वेस्ट करना होगा। करना होगा ना? हाँ, करना होगा। तो ₹470 लाभ कमाने के लिए
कितने रुपया इन्वेस्ट करना होगा मेरे दोस्त, तो बोल सकते हैं आप एक काम कीजिए ना, 25 और गुना 470 कीजिए, इतना इन्वेस्ट करना है आपका। तो 25 जीरो जीरो, 25 सत्तर 175 के 5 हाथ में 17, अब 25 चौके 100, 100 और 17 117, यानी 11,750 रुपये इसको इन्वेस्ट करना होगा। 11,750 रुपये, बात क्लियर है तो बता दीजिएगा, ठीक है। तो 11,75,0 इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए हम पहले बी का यहाँ प्रॉफिट निकालते हैं, बात समझ में आया, ठीक है। यदि अब मान के चलिए ए का लाभ देता और ये सी का भी लाभ नहीं देता, बी का भी लाभ नहीं देता, नहीं पूंजी देता, तो ये डाटा इनकरप्ट हो जाते हैं, आंकड़े अपर्याप्त हो जाते हैं, हम सॉल्व नहीं कर पाते। बात क्लियर है, तो यहाँ से इस तरीका से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलें आगे, कोई दिक्कत नहीं है, चलते हैं 11 नंबर प्रश्न की तरफ। 11 नंबर प्रश्न में क्या बोले जा रहा है, थोड़ा सा ट्विस्ट है इस प्रश्न में, घबराना नहीं है, बिल्कुल इजी तरीका से बन जाएगा ये। दो व्यक्ति ए और बी ने किसी मैदान को किराए पर लिया, किसी मैदान को किराए पर लिया। ए ने 12 घोड़े 5 महीने तक और बी ने 3 घोड़े और 5 गायें 6 महीने तक रखा। यदि एक दिन में 3 घोड़े उतना ही खाती है जितनी 5 गायें खाती है, तो ए को किराए के कितना भाग अदा करना होगा। ए मेरे दोस्त कितने गायें रख रहा था, ए 12 घोड़े, सॉरी 12 घोड़े रख रहे थे, गाय नहीं रखते, गाय तो बी रख रहे थे, ठीक है। 12 घोड़े 5 महीने के लिए, यानी हम बोल सकते हैं ए 12 हॉर्स रख रहे हैं 5 महीने के लिए, टोटल इसको इतना पैसा देना होगा, बात समझिएगा, ठीक है। बी कितना रख रहे हैं मेरे दोस्त, तो बी जो है ना 3 घोड़े अब प्लस 5 गाय 6 महीने के लिए रख रहे हैं, यानी ये करना होगा, रख रहे हैं ना, हाँ रख रहे हैं। लेकिन 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 इसको तो अनुपात में हम ला नहीं सकते, क्यों नहीं ला सकते हैं, क्योंकि इसमें तो सिर्फ घोड़े हैं, इसमें घोड़े और गाय हैं, ये चाहे तो हमको गाय घोड़े में परिवर्तित करना होगा, चाहे तो घोड़े को हमको गाय में परिवर्तित करना होगा। तो कैसे परिवर्तित कर दें, क्योंकि हम जानते हैं 3 घोड़े उतना ही खाते हैं जितना 5 गाय खाते हैं, यानी 3 घोड़े का बराबर 5 गाय का वैल्यू आ गया, ठीक है। तो हम इसको हॉर्स में परिवर्तित करते हैं मेरे दोस्त, क्यों, क्योंकि बी हॉर्स में है। चाहे तो आप कॉम ही कर सकते हैं, तो यहाँ से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दोनों डाटा आपको चेंज करना होगा, तो हम एक डाटा चेंज की तरफ चलेंगे, बी की ओर चलेंगे, ठीक है। तो 5 गाय बराबर 3 हॉर्स, तो बोल सकते हैं 5 काऊ बराबर 3 हॉर्स, ये बोल सकते हैं ना मेरे दोस्त। तो 3 3 क्या हो जाएंगे 6 हॉर्स, तो ये टोटल 12 पंचे 60, और ये 3 3 6 हॉर्स हो जाएंगे ना, टोटल 6 हॉर्स 6 महीना के लिए, तो टोटल ये 36 हो जाएंगे। बात क्लियर, बात क्लियर है। तो क्या बोला जा रहा है कि ए को किराए के लिए कितना अदा देना होगा, ए टोटल ए को किराए का कितना भाग अदा करना होगा। ए कितना कर रहे हैं टोटल भाग अदा, 60 कर रहे हैं, कि टोटल कितना में कर रहे हैं, तो टोटल क्या है, तो 696 में कर रहे हैं। बात क्लियर, टोटल भी कर रहे हैं मेरे दोस्त, दोनों मिलके तो इतना पैसे देंगे ना, दोनों को योग कीजिएगा 6 6 3 96, तो इसका मिनिमम रूप कर देना था आपको, क्या हो जाएंगे 6 से 10 6 से 16, यानी 5/8 भाग ए धन देंगे, ठीक है। तो 5/8 इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। यदि हमसे बी पूछता बी कितने के लिए कर रहे हैं, तो यहाँ से हम 3 निकाल लेते, बी कितने कर रहे हैं 36, टोटल में कितने कर रहे हैं 96, तो 3/8 यहाँ से आ जाता। बात क्लियर है तो बता दीजिएगा, लेकिन हमसे अभी ये पूछा गया तो हम ए की ओर जाएंगे, समझ में आ गया। चलें आगे, कुछ भी नहीं था, थोड़ा सा यहाँ पे डाटा आपको चेंज करना था और कुछ भी नहीं करना था। चलें 12 नंबर प्रश्न की तरफ। 12 नंबर प्रश्न में क्या बोले जा रहे हैं, एक ए वर्किंग पार्टनर के रूप में लाभांश का 1/10 भाग पहले ही ले लेता है, शेष लाभांश को ए और बी आपस में इतना अनुपात में बांट लेते हैं। तो ए का लाभांश 325 रुपया है, तो बी का लाभांश क्या होगा ये आपको बताना है। देखिए कुछ नहीं, प्रश्न बोला जा रहा है मेरे दोस्त, ए वर्किंग पार्टनर के रूप में ए मान के चलिए उसमें एक्स्ट्रा कुछ काम कर रहे होंगे, ठीक है, वर्किंग पार्टनर के रूप में काम कर रहे थे, वो जितना भी टोटल लाभ हुए थे उसका लाभ का 1/10 पहले वो अपने पास में रख लिए। अब जो शेष हुए लाभ का 1/10 रखने के बाद जो शेष लाभ है वो इस अनुपात में इसको बांट दिया। किस अनुपात में बांट दिया मेरे भाई, 4 और 5 के अनुपात में बांट दिया। बात क्लियर है, ठीक है। लेकिन 1/10 पहले ही ये रख चुके हैं, यानी टोटल यहाँ अनुपात का है 9, टोटल योग है ना 9 मेरे दोस्त, एक पहले रख चुके हैं, यानी कि ये 10 होंगे,
10 होंगे, यानी एक पहले रख लेंगे, यदि एक इसमें ऐड कर देंगे मेरे दोस्त तो टोटल लाभ का जो हो जाएगा 5:5 के अनुपात में हो जाएगा, यानी 1:1 के। जो बी को प्रॉफिट होगा वही ए को प्रॉफिट होगा। बात क्लियर है। तो ए का 375 रुपया है तो बी का कितना है, तो बी का भी 325 रुपया हो जाएगा। बात क्लियर है। बहुत ही ईजी से सिंपल, थोड़ा सा सोचने का विषय था मेरे दोस्त। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये पहले ही 1/10 रख चुके थे, तो 4:5 में अनुपात रख रहे थे। ठीक है, तो ये टोटल 9 है, तो 10 में रख रहे थे ना, तो एक ऑलरेडी ये रखे थे, इसमें इंक्लूड नहीं किए थे इसको। ये नहीं बोला गया था कि वो रखने के बाद बी ए और बी में इतना बांट आ जाता है जिसमें कि ए इंक्लूड है, ऐसा कोई बात नहीं। बात समझ में आया? चलें आगे, इसको प्रैक्टिस करते रहिएगा, आप लोग समझ में आ जाएगा। इस तरह प्रश्न आपको कोई भी बनते हैं वहाँ से इजीली बन जाएंगे। थोड़ा ये प्रश्न कीजिएगा, ये मज़ेदार प्रश्न रहने वाले हैं मेरे दोस्त। ठीक है, थोड़ा सा ये प्रश्न कीजिएगा, ये CHSL में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, क्या बोला जा रहा है प्रश्न में? ए और बी क्रमशः 16,000 रुपया और 12,000 रुपया लगा के एक व्यापार आरंभ करते हैं। 3 महीने बाद ए अपनी पूंजी 5,000 रुपया निकाल लेता है, जबकि बी 5,000 रुपया निवेश कर देता है। 3 माह के और बाद इसी व्यापार में 21,000 रुपया पूंजी के साथ निवेश करते हैं। कौन? सी शामिल हो जाता है। तो 1 वर्ष के बाद कुल लाभ 26,400 रुपया प्राप्त हो, तो बी का लाभांश से लाभांश से कितना अधिक है? 1 नंबर प्रश्न है मेरे दोस्त। कुछ नहीं है, थोड़ा सा आपको कैलकुलेटिव लग सकते हैं प्रश्न, थोड़ा सा इजिली देख के, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस, कुछ भी ऐसा नहीं है। सबसे पहले आपको हम क्या बताए थे कि अनुपात यदि दिया गया तो इसको मिनिमम में आप रखें। मिनिमम में क्या रखेंगे मेरे दोस्त? तो इसको 3, ये भी 3। सी कितना इन्वेस्ट किया था? ये भी 3, जीरो हम काटते हैं, ये मिनिमम अनुपात में आ गया। ठीक है, ए कितना इन्वेस्ट कर रहा था? मान लेते हैं 16 रुपया। बी कितना इन्वेस्ट कर रहा था मेरे दोस्त? 12 रुपया। सी कितने कर रहे थे? सी 21 रुपया कर रहे थे ना, 21 रुपया कर रहे थे। बात क्लियर है। टोटल आपका बिजनेस कितने साल के लिए चला था? यानी 1 साल के लिए चला था, यानी 12 महीने के लिए चला है टोटल बिजनेस। ठीक है, ठीक है। 3 महीने बाद ए अपनी पूंजी 5,000 रुपया निकाल लेता है। कौन? ए। कितने महीने बाद? 3 महीने बाद, यानी 3 महीना तक तो ये 16,000 रुपया इसको लगा होगा। 3 महीने तक तो 16,000 रुपया लगे होंगे ना, यानी 16,000 रुपया का प्रॉफिट 3 महीना तक तो ये लेंगे। 5,000 रुपया क्या किए? ये 5,000 रुपया निकाल लिए। 16,000 में 5,000 निकाल लिए, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि 11,000 रुपये इसके पास रहेंगे। अब ये 11,000 रुपये कितने महीने और चलेंगे? यानी टोटल यदि आपका 12 महीने चल रहा है मेरे दोस्त, तो 3 महीना ऑलरेडी आप 16,000 रुपया लगाए, तो यानी कि 9 महीने 11,000 रुपया लगेगा। बात क्लियर है? जी हाँ क्लियर है, कोई बात नहीं है। अब क्या करता है, जबकि बी 5,000 रुपया और निवेश कर देता है इसी के दरमियान में, यानी ये भी 3 महीने के लिए लगाए होंगे और ये 5,000 रुपया और इन्वेस्ट कर देते हैं। 12,000 पहले था ही, 5,000 और इन्वेस्ट कर दिए, यानी 17,000 इन्वेस्ट कर दिए। इसको भी 9 महीने के लिए इन्वेस्ट किया, टोटल 12 महीने के लिए किया। ठीक है, 3 महीने के और बाद इसी व्यापार में 21,000 रुपया के साथ सी शामिल हो जाता है। पूंजी के साथ सी निवेश करते हैं, यहाँ सी लिख लीजिएगा मेरे दोस्त। ठीक है, सी निवेश करते हैं, ये सी का पूंजी है। ठीक है, तो कितने महीने बाद? और 3 महीने बाद। 3 महीने तो ऑलरेडी चले थे ये दोनों, 3 महीने, यहाँ 3 महीने तो पैसा निकाल चुके थे, फिर डाल चुके थे, और 3 महीने बाद यानी 6 महीने बाद। 6 महीने बाद कौन आया? सी आया। टोटल कितना? 1 साल 12 महीने के लिए चला था, सी 6 महीने बाद आया, तो जो भी धन इसका लगेगा मात्र 6 महीने के लिए लगेगा। ये समझ में आया तो बता दीजिएगा, लगेगा? टोटल अब अनुपात क्या हो गया इसके लाभ के अनुपात में, यानी कि 16/48। इसको ऐड कर दिएगा 99, क्या आ जाएगा? 9, 8, 17 के साथ हाथ में 1, 9, 4, 13, 1, 14, क्या 147 होंगे? जी हाँ, 147 का प्रॉफिट ए होगा। बी क्या हो जाएंगे? तो यानी 12 तिया 36 और 9 सत्ते 63 के 3, हाथ में 6, 9 5 6 15, 153 हो जाएंगे। इसको जोड़िएगा, क्या होगा मेरे दोस्त? 6 3 9 8, 189। बी का प्रॉफिट होगा। सी का प्रॉफिट क्या होगा? हम मान लेते हैं 21/6। क्यों मान लेते हैं? क्योंकि ये कटेगा मेरे दोस्त, ये 9 बार में जाएगा और ये 7 में जाएगा। ठीक है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ए बी सी का प्रॉफिट का अनुपात क्या निकलेगा? तो बोल दीजिएगा आप 7, 9, 6 निकलेगा। लेकिन कुल प्रॉफिट कितना है आपके पास? 26,400। 26,400 क्या इसी में बांटना है ना? जी जरूरी, इसी में बांटना भी होगा आपको। तो टोटल अनुपात का योग कितना होगा? 9, 7, 16, 6, 22। 22 का अनुपात इतना है, तो एक का वैल्यू क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? तो यहाँ से देख सकता है 22 से कम 22, 22 दूनी 44, यानी 1200। एक का वैल्यू 1200 हो गया। आपसे क्या खोजा गया है? बी और सी के लाभांश में कितना अंतर है।
तो ये बी है, ये सी है। लभांश में क्या अंतर है, इसमें 3 का अनुपात अंतर है। 1 का अनुपात का वैल्यू निकल चुका है 1200, तो 3 का क्या निकलेगा, क्या आप यहाँ से नहीं बता सकते हैं? जी हाँ, 3600 रुपया निकल जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। बात क्लियर है तो बताइए। ठीक है, तो इस तरह प्रोसेस एक एक स्टेप करके आप इसको बना सकते हैं। ये प्रश्न ग्रुप डी में पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, समझ गए? चलें आगे, चलते हैं 14 नंबर प्रश्न की तरफ। 14 नंबर प्रश्न में बोले जा रहे हैं कि दो मित्र किसी व्यापार में 1500 रुपया और 2500 रुपया पूंजी निवेश करते हैं। वे व्यापार में 800 रुपये का लाभ प्राप्त करते हैं। लाभ का आधा भाग ये आपस में बराबर बांट लेते हैं तथा आधा भाग पूंजियों के अनुपात में बांटते हैं। तो प्रत्येक को कितना लाभांश या कितना लाभ होगा ये आपको बताना है। देखिए प्रश्न समझिएगा। प्रश्न में बोला गया मेरे दोस्त, दो मित्र थे। एक मित्र 1500 रुपया और दूसरा मित्र 2500 रुपया कहीं इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में। ठीक है, टोटल जो फायदा हुआ, प्रॉफिट हुआ, टोटल जो भी प्रॉफिट हुआ मेरे दोस्त 800 रुपया प्रॉफिट हुआ टोटल। ठीक है, तो इन 800 रुपया में तो टोटल प्रॉफिट का आधा आधा क्या हो जाएंगे, 400 रुपया। 400 रुपया को वो दोनों आपस में बांट दे। एक काम करो भाई, 400 रुपया प्रॉफिट हुआ, 200 रुपया तुम रख लो, 200 रुपया हम रख लें। यानी ये 200 रुपया रख लेगा और बी 200 रुपया रख लेगा। यानी 400 रुपया तो निकल गए, बचा अब लाभ 400 रुपया। अब 400 रुपये का हम क्या किए, तब बोला एक काम करो, तो जो धन इन्वेस्ट किए थे हम, इसके अनुपात में आप बांटना चालू कर दो। यानी कि धन इन्वेस्ट किस अनुपात में किए थे मेरे दोस्त, इस अनुपात में। तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा, तो 5 दिया 15 और 5 बचे 25। बात क्लियर है तो बता दीजिएगा। तो दो मित्र हम मान लेते हैं ए बी, कितने अनुपात में, 3:5 में। इसी में बांटना था, कितना, 800 को बांटेंगे नहीं, 400 को बांटेंगे। क्यों, क्योंकि 400 ऑलरेडी हम हाफ हाफ कर चुके हैं। तो 5 3 8 का वैल्यू आपके पास 400 दिया गया है, तो एक का वैल्यू हम बोल सकते हैं 50 रुपये होंगे। तो इसका कितना हो जाएंगे, 3 का 150 रुपया हो जाएंगे प्रॉफिट। इसका कितना होंगे, 250 रुपया प्रॉफिट हो जाएंगे। लेकिन तो 200 रुपया तो एक्स्ट्रा हम जुटेंगे ना मेरे दोस्त, ऑलरेडी पहले वो करके रखे हैं। यानी 350 रुपया ए का हो जाएंगे, और सॉरी इसमें 200 रुपया जुटेंगे तो 450 रुपया बी का हो जाएंगे। तो यानी ए और बी का अनुपात का क्या निकलेंगे, प्रॉफिट। ए का प्रॉफिट के रूप में कितना भाग निकलेंगे मेरे दोस्त, 350, और बी को प्रॉफिट के रूप में 450 रुपया। 350 450 इज राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है, चलें आगे, कोई दिक्कत नहीं है, चलते हैं आगे प्रश्न की तरफ। 15 नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है कि ए बी सी ने कुल निवेश किए, उनके समावधि का अनुपात यानी समय का अनुपात दिया गया है आपके सामने। ठीक है, और उसके लाभ के अनुपात दिया गया है। तो ए बी सी का निवेश का अनुपात क्या होगा, हम जानते हैं कि निवेश का अनुपात और गुना समय का अनुपात जो होते हैं बराबर लाभ के अनुपात के बराबर होते हैं। जैसे ए कितने इन्वेस्ट किए थे, हम मान लेते हैं 100 रुपया इन्वेस्ट किए थे, क्योंकि हमको निकालना है ना कितना इन्वेस्ट किए थे। 100 रुपया इन्वेस्ट कितने महीने के लिए किए थे, मान लेते हैं 3 महीने के लिए किए थे। ठीक है, बी क्या किए थे मेरे दोस्त, बी मान लेते हैं वाई रुपये इन्वेस्ट किए थे, कितने महीने के लिए, 2 महीने के लिए। टोटल लाभ का अनुपात ये निकल जाएगा। सी कितने महीने के लिए किए थे, मान लेते हैं सी जेड रुपया किए थे, कितने महीने के लिए, 60 महीने के लिए किए थे 60। ये सी का अनुपात निकल जाएगा, लाभ का अनुपात। लेकिन लाभ का अनुपात क्या दिया गया है, 4 है, 3 है, 14 है, वो आ जाएंगे, उसका टेंशन मत लीजिए आप। ए और बी और सी का लाभ का अनुपात यही होंगे ना, क्योंकि हम जानते हैं पूंजी का अनुपात और गुना समय का अनुपात करेंगे तो ये प्रॉफिट के अनुपात में कन्वर्ट हो जाता है। बात क्लियर है तो बताइएगा आप लोग, हो जाते हैं। ठीक है, तो एक्स वाई जेड का पूंजी का अनुपात क्या होगा मेरे दोस्त, क्योंकि बराबर है बराबर है ना, तो भाग होंगे, यानी 4/3 इसका वैल्यू होंगे। बी का क्या होंगे, बी का 3/2 होंगे, और सी का क्या होंगे, सी का एक्चुअली 2 होंगे ना। तो इसको एक संपूर्ण में हमको लिखना है, ये आपका भिन्न में है। तो इसको लिखने के लिए मेरे दोस्त क्या करना पड़ेगा, नीचे वाले एलसीएम लीजिए। एलसीएम क्या हो जाएगा, 6, सबको 6 से गुना करना होगा आपको। 6 से गुना करते हैं, 3 दूनी 6 यानी 4 दूनी 8, 2 तिया 6, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। बात क्लियर है, सॉरी 2 तिया 6 3 तिया 9 हो जाएंगे ना मेरे दोस्त, यहाँ पे 9 हो जाएंगे। यानी 8 9 12 का ये इन्वेस्ट किए थे। ठीक है, नहीं विश्वास है ये किए थे या नहीं किए थे, तो यहाँ पे एक्स वाई जेड का आप वैल्यू ये पुट रखिए, उससे गुना कीजिए, तो ये जो आपका प्रॉफिट का अनुपात होगा मेरे दोस्त, ये प्रॉफिट का अनुपात आप लोग के सामने चले आएगा। बात क्लियर है, समझ चुके हैं। तो मेरे दोस्त ये आपके आखिरी प्रश्न थे, जितने टाइप पे इसमें बन सकते थे वो टोटल टाइप करवाने की कोशिश करती है मेरे दोस्त। तो सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, पसंद आ गया तो लाइक शेयर आप लोग जरूर कीजिएगा। ठीक है, और कमेंट में बताना ना भूलिएगा सेशन क्या है और आगे टॉपिक पे क्या रहेगा, आप लोग कमेंट वहाँ से कर दीजिएगा, वो सेशन आप लोग के लिए चले आएंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं कोई और नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।